वो कहते हैं ना कि लव इज़ ब्लाइंड बट मैरिज इज़ एन आई ओपनर। आज का वीडियो नंबर 1 वालों के लिए है जो बताएगा व्हाट हैपन्स व्हेन नंबर 1 गेट्स पेयर्ड और कंबाइंड विद अदर नंबर्स। अगर आपका या आपके पार्टनर का बर्थ किसी भी महीने की 1st 10 19th या 28 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो फुल डेट ऑफ बर्थ, हॉरोस्कोप, नेम वाइब्रेशंस भी रिजल्ट को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑन बर्थ डेट ओनली। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर नंबर 1, यानी दो शेर एक जंगल में, दोनों लीडर्स, दोनों को चमकने की चाह है, या दोनों ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ हैं, या तो मिलकर ये एक नया एम्पायर खड़ा कर देंगे या फिर इसको बैटल फील्ड बना देंगे। प्रॉब्लम है राजा बनने की। दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ। इस कॉम्बिनेशन में जीत एक की होगी, लेकिन अगर उस जीत का सेलिब्रेशन दोनों ने किया तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये रिलेशनशिप शुरू होता है एक मूवी की तरह, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम सामने आने लगती है। नंबर 1 के लिए नंबर 2 आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल वंस। नंबर 2 बोलता है मुझे सुनो, मैं नाराज़ हूँ, मेरी नाराज़गी दूर करो, मेरे इमोशंस को, फीलिंग्स को समझो। और नंबर 1 स्पेशली जिनका बर्थ डे टाइम में हुआ है, उनका ना एक असूल है, खफा हो दफ़ा हो। ज़्यादा पीछे पीछे नहीं भागेंगे या आपके रुमाल लेकर आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं, साथ रोने के लिए बैठेंगे या आपके, बल्कि आपके दुख का कारण और निवारण करने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम अनहर्ड रहने की वजह से या इमोशनल डिस्कनेक्ट की वजह से आ सकती है। नंबर 1 को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे, और नंबर 2 को प्रैक्टिकलिटी सीखनी पड़ेगी। 1 एंड 3 ये रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक ऑर्डर देता है, दूसरा लेक्चर। फाइट किस बात पे होगी पता है? एक कहेगा कि मैं समझा रहा हूँ, दूसरा कहेगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। रिलेशनशिप क्लासरूम बन जाता है। सो गिव सम स्पेस टू नंबर 1 here। उनको समझाने की बजाय उनको समझना ज़रूरी है इस रिश्ते के अंदर, तो बहुत बढ़िया चलेगा रिश्ता। नंबर 1 प्लस नंबर 4। नंबर 1 अगर स्ट्रेट लाइन है तो नंबर 4 एक जिगजैग, एक रूल बनाता है, दूसरा उस रूल को तोड़ देता है। एक सिस्टम बनाता है, दूसरा सिस्टम हिला डालता है। दोनों ही राजा हैं, लेकिन अलग अलग अपने अपने किंगडम के। लेकिन अपोजिट थिंकिंग एक्साइटमेंट भी देती है और एग्जॉस्ट भी करती है। सवालों की बौछार से थक जाता है मेरा भाई नंबर 1 यहाँ पे। लेकिन अगर रिलेशनशिप को कंपटीशन की तरह लिया गया तो प्रॉब्लम आनी तय है। नंबर 1 विथ नंबर 5 ये डेंजरस कनेक्शन है। नंबर 5 दे आर फ्रीडम लवर्स, लेकिन ये ज़ुबान है ना जो कई बार माचिस से भी ज़्यादा खतरनाक काम करती है। ये घर जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। नंबर 1 हेट बीइंग चाइल्डिश, और नंबर 5 कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता। नंबर 1 को यहाँ ह्यूमर को समझना और सहने की आदत डालनी पड़ेगी। हर मजाक को मजाक की तरह ही लेना समझना पड़ेगा। हर मजाक में मुंह बना लेंगे तो फिर एंजॉय कब करेंगे। नंबर 1 विथ नंबर 6 द रिलेशनशिप बिगिन्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। नंबर 1 को यहाँ रिस्पेक्ट और क्रेडिट चाहिए, वेयरएज नंबर 6 वांट्स कांस्टेंट एप्रिसिएशन, प्रेजिंग एंड अटेंशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नंबर 1 का टाइम चाहिए नंबर 6 को। नंबर 6 को यहाँ प्रॉब्लम रहती है, उनकी बात को पूरा सुना नहीं जाता, उन्हें बोलने का टर्न नहीं आता, और कोई कभी बोलने का मौका मिलता है तो पूरी बात नहीं सुनी जाती। रिश्ते में प्रॉब्लम अगर आई तो आई किसी टोका टाकी की वजह से, किसी तरह की ज़िद या अड़ी की वजह से। लेकिन अगर लेट गो की आदत डाल ली गई, छोटी छोटी बातों पे अटकने की बजाय बड़ा विजन रखा गया, तो ऑल एवरीथिंग इज सॉर्टेड। 1 विथ 7 नंबर 1 को दुनिया को दिखाना है और नंबर 7 को किया वो छुपाना है, तो ये लुक्का छुपी का खेल चलता रहता है। फिर चाहे वो सोच की वजह से हो या जॉब की वजह से, एक डिस्कनेक्ट हमेशा बना रहता है। ये एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता है। सबसे मिस्टीरियस कनेक्शन है नंबर 1 का 7 के साथ। पर 1 को लगता है
यार ये बोलता क्यों नहीं, और नंबर 7 को लगता है ये चुप क्यों नहीं होता। एक की दुनिया बाहर है, दूसरे की भीतर। एक आवाज़ है, दूसरा खामोशी। एक जवाब ढूंढता है, दूसरा मतलब। एक दुनिया जीतना चाहता है, दूसरा खुद को। रिलेशनशिप में नंबर 1 को यहाँ साइलेंस की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ डिस्कनेक्ट होकर भी कनेक्शन हमेशा बना रहेगा। वो एक वजह ऐसी होगी जो चाहते हुए भी अलग नहीं होने देगी इनको, चाहे वो डिस्कनेक्शन सोच की वजह से हो, डिफरेंट जॉब लोकेशन की वजह से, या किसी भी वजह से। एक को चाहिए महफिल की वाह भाई, दूसरे को चाहिए कमरे की तन्हाई। अगर दोनों ने एक दूसरे को के इस फ़र्क को समझ लिया तो ये रूहानी कनेक्शन बन जाता है। नंबर 1 विथ नंबर 8, एक रफ्तार है, दूसरा सब्र। पावर कपल को यहाँ पावर स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 को स्पीड चाहिए, वो कहेगा आगे चलो, आगे बढ़ो। नंबर 8 कहेगा सब्र से काम लो, कोई पीछे ना रह जाए, उस पर भी ध्यान दो। एक बोलता है अभी, दूसरा बोलता है टाइम आएगा तभी। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी नज़रिए की। एक को ग्लास भरा दिखेगा और दूसरे को हाफ एम्प्टी। एक कहेगा जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके आगे बढ़ते हैं, और एक कहेगा रिसोर्सेज को संभाल कर रखते हैं, ज़रूरत पे काम आएंगी। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल का प्रॉब्लम भी यहाँ देखा गया है, और रिश्ता किसी तीसरे बंदे की एंट्री की वजह से हमेशा स्पॉइल होता है। कांड कोई और करेगा और भुगतेगा 8 वाला। 1 विथ 9, एक मयान में 2 तलवारें, बोथ आर एग्रेसिव हार्ट्स। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, फाइट भी, पैशन भी, सेक्रीफाइस भी। बट बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है तब जब एक कहेगा हुक्म की तामील हो और दूसरा उस हुक्म को मानेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी अगर गुस्से में दोनों बोलेंगे तो भाई सुनेगा कौन। दोनों हर्ट होंगे तो सॉरी पहले बोलेगा कौन। 2 शेर जंगल तो शेयर कर सकते हैं लेकिन ईगो नहीं। लेकिन अगर एक राजा और योद्धा मिल गए तो ये उधम मचा देंगे फिर, एंड बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना डट कर साथ में कर लेंगे। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे रिएक्शन की वजह से आती है। पीपल डोंट लीव बिकॉज दे स्टॉप लविंग, दे लीव बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। नंबर 1 के साथ अगर आप रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चाहते हैं तो हर आर्ग्यूमेंट जीतना आपके लिए ज़रूरी नहीं। कभी कभी रिलेशनशिप को बचाने के लिए आर्ग्यूमेंट हारना पड़ता है। नंबर 1 wants to win. They want to have the last word in a fight. Winning is what matters to them. So let them win. क्योंकि अगर नंबर 1 आपके साथ है तो बस वो आपको रास्ता दिखाता जाएगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि वो ना खुद को शर्मिंदा होने देगा, ना आपको कभी शर्मिंदा होने देगा। आपकी रिस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।